हेलो। तो आज है 1 अगस्त 2026। तो आज 1 अगस्त 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उसको MCQ के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम को सभी लोग मैनेज करके चलेंगे। अभी कुछ दिनों कहीं प्रॉब्लम है, बाद में ये ठीक कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 या अगस्त 2026 में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये कल के क्लास में भी हो चुका है, कहाँ स्थापित किया गया था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर ये तो इजी है, ये तो कल ही इसका करा ही चुके हैं। अब आज देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में अपनाए गए कन्वेंशन 193 का संबंध किससे है? तो कन्वेंशन 193 का संबंध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के अधिकार से संबंधित है। तो कन्वेंशन नंबर 193 का संबंध किससे हो जाएगा? गिग वर्कर्स के अधिकार के लिए। तो गिग वर्कर कहा किसको जाता है? जो अस्थायी मजदूर होते हैं या अस्थायी श्रमिक होते हैं, अस्थायी श्रमिकों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो अस्थायी श्रमिक जो भी होंगे उसको क्या कहा जाएगा? गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गई, ये सभी चलाने वाले ये सब जो इसमें जो श्रमिक सब काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो अस्थायी तौर पर काम करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज के क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी संपत्तियों को डिजिटल प्रबंधन के लिए संपत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो संपत्ति पोर्टल का लॉन्च किसने किया है? तो केरल राज्य ने किया है। और ये किससे संबंधित पूछेगा? तो सरकारी संपत्ति के डिजिटल प्रबंधन के लिए संबंधित है। और अगर संपत्ति का फुल फॉर्म पूछेगा तो हो जाएगा स्टेट एसेट मैनेजमेंट पोर्टल फॉर प्रॉपर्टी एंड होल्डिंग्स। तो एक बार और बोल देते हैं, संपत्ति का फुल फॉर्म स्टेट एसेट मैनेजमेंट पोर्टल फॉर प्रॉपर्टी एंड होल्डिंग्स। और संपत्ति पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। तो ये आराम से आप लोग ध्यान में रखेंगे, संपत्ति पोर्टल केरल, संपत्ति पोर्टल किससे? तो केरल से संबंधित है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस राष्ट्रीय प्रतीक को कानूनी सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम का दायरा बढ़ा के किया गया है। कौन सा अधिनियम है ये? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक संशोधन विधेयक 2026 है। और आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो हम बता देते हैं 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो 1896 याद रखना है, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। तो 1896 और ये हुआ कहाँ था? ये कलकत्ता में हुआ था। तो इस बात पर भी ध्यान रखेंगे सब लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इसी को EPI बोला जाता है, 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी 176। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 176। कितना देश कितना था इसमें? तो 177 देशों में 176वां स्थान। तो भारत की दृष्टि से काफ़ी बेकार रैंकिंग कही जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा सी यानी 176। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने हाल ही में खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला दुर्लभ पक्षी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट अन्वेषण लाइसेंस जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो इस 6 का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान ने ये लाइसेंस जारी किया। दुर्लभ रेयर अर्थ मेटेरियल के लिए किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो रेयर अर्थ मेटेरियल के लिए अगर लाइसेंस जारी करने वाला राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर राजस्थान। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगस्त 2026 में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये हमारा प्यारा देश भारत मेजबानी इस बार कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये ध्यान रखना है, तरंग शक्ति अभ्यास पूछेगा तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और किसका है? वायुसेना का अभ्यास है। और इसकी मेजबानी 2026 में कौन कर रहा है? तो भारत करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
किस वर्ष के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकार अधिनियम यानी IT एक्ट हो जाता है। IT एक्ट मतलब किस एक्ट में बदलाव करके मतलब बदल कर नया डिजिटल इंडिया अधिनियम लागू करने की घोषणा की है। तो IT अधिनियम 2000 में IT अधिनियम 2000 में संशोधन करके डिजिटल इंडिया अधिनियम लागू करने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने अगर क्वेश्चन पूछेगा तो केंद्र सरकार ने किस IT अधिनियम में संशोधन करके नया डिजिटल इंडिया अधिनियम लाया है, तो IT अधिनियम 2000 हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से है, क्योंकि अभी जितना भी डिजिटल क्षेत्र से क्वेश्चन बनता है, डिफेंस सेक्टर, डिजिटल, ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आज हाल फिलहाल के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 4, जिसका लक्ष्य 2026 के अंत तक लॉन्च होना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले अगर आर्टेमिस पूछा जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नासा। और ये किस चीज़ से संबंधित है, तो चंद्रमा से संबंधित है। तो चंद्रमा पर एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य आर्टेमिस 4 का मिशन लक्ष्य क्या है, चंद्रमा पर एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अगस्त 2026 में भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास आंसर हो जाएगा। तो IIT मद्रास ने हाल फिलहाल में मतलब भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11, वैश्विक नीति संस्थान यानी वर्ल्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत का स्थान पूछा है। तो भारत का स्थान हो जाएगा 74। तो भारत कितने स्थान पे है, 74 स्थान पे है, 74। तो वैश्विक नीति यानी वर्ल्ड WPI द्वारा ये जारी किया जाता है, रैंकिंग WPI के द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान पूछाएगा, तो ये इसका भारत का स्थान कितना हो जाएगा, 74। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वैश्विक नीति संस्थान यानी WPI के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए ग्लोबल रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो ग्लोबल रुपे कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, SBI के द्वारा। तो आप लोग को ध्यान में होगा रुपे कार्ड किसका है, तो SBI का है। तो ग्लोबल रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो SBI ने ग्लोबल रुपे कार्ड लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो SDG इंडेक्स में कौन सा स्थान शीर्ष राज्य पर हो जाएगा, तो केरल का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, तो आज का क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को दुरुपयोग को रोकने के लिए दुनिया का पहला AI सुरक्षा जवाबदेही कानून लॉन्च किया। तो दुनिया का पहला AI सुरक्षा कानून जवाबदेही कानून किसने लॉन्च किया है, यूरोपीय यूनियन ने किया। और यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, तो इन्होंने मिलकर के कौन सा AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक AI सुरक्षा और जवाबदेही कानून लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि AI से संबंधित है और अभी हाल फिलहाल में AI का बहुत सारा दुरुपयोग भी बढ़ गया। तो इसको रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन ने एक सख्त कानून बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 1 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, भारत में एक राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस साल यानी 2026 की थीम क्या है, तो 2026 की थीम हो जाएगा लचीलापन और ऊंचाइयों को छूना। तो 1 अगस्त 2026 को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, और इसका थीम क्या हो जाएगा, लचीलापन और ऊंचाइयों को छूना। तो आज का जो भी 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था सभी को मैंने करा दिया है MCQ के माध्यम से। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, इसको हम टेलीग्राम मतलब ग्रुप बना देंगे और उसमें क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन डेली PDF अपलोड कर दिया जाएगा। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना जो भी है कमेंट करके बताएं, जो किस तरह से और सुधार किया जा सकता है। और अभी शुरुआती है तो कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, और बाहर थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम भी है, तो इसको भी थोड़ा इग्नोर करके चलें। बाकी कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और लूसेंट सीरीज भी शुरू कर दिया है, जिसमें डेली पेज बाय पेज 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो वो भी जो लोग वीडियो वो नहीं देखें वो जाके देख लें। तो मिलते हैं अब कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।